बंधु मन, माता बहनी दीदी मन सब झन ला मैं प्रणाम करत हूँ। समाज तुहर द्वार केंद्रीय समिति एक कार्यक्रम तय करिस। ये कार्यक्रम के संकल्पना जो मन में आई, मैं सबसे पहले मैं सरायपाली क्षेत्र लेकर मैं धन्यवाद दहा कि सरायपाली ले तो प्रेरणा मिली हमन ला कि क्यों ना समाज ला गाँव की ओर ले जाया जाए। उमन के पिछले 2 साल ले मैं रीड करत रहे सरायपाली क्षेत्र है जो परिक्षेत्र दौरा कर रही लेकर पूरा सरायपाली वाला धन्यवाद के पास है। ये कार्यक्रम जब विचार में आई केंद्रीय समिति के चर्चा करें मोर किनारे में बैठा रही हैं। पहली जब मैं चर्चा करें हमारे पुसौद के अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर चौधरी जी, इला भी मैं धन्यवाद दहा। जब मेरा डिजाइन बताएं कार्यक्रम के कि सबसे पहले आप क्षेत्रीय समिति के बैठक रखना है, और बाद मतलब डिजाइन बनाओ तो परिक्षेत्र में हम लोग कब जाना है। तत्काल 3 दिन के बाद वो अपन के गांव में अपन के घर में ही पूरा क्षेत्रीय समिति के बैठक बुला के कार्यक्रम लोग शुरू कर देते। कार्यक्रम के एजेंडा तय करे में का एजेंडा रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहां से शुरुआत करना चाहिए। एक बार हमारे केंद्र में जो डिजिटल के स्वरूप देने वाला हमारे केंद्र के सह सचिव आदरणीय धनंजय भैया, हमारे रीढ़ के हड्डी बैकबोन समाज के मेन अग्रज मार्गदर्शक बड़े भैया डी पटेल जी, लक्ष्मीकांत पटेल जी रायगढ़ नगर के अध्यक्ष, एमन के एक टीम बनाए हैं। ओमन जो चर्चा डिसाइड करी और समाज तुहर द्वार के तहत हमला मेन फोकस अघरिया धाम में करना है। एक बार एक विचार एमन दिन आदरणीय दिनेश भैया एमन सब बैठ के करी तो कर्म में मतलब विशेष धन्यवाद दहा। ये कार्यक्रम के एक बढ़िया से डिजाइन करेगी और केंद्रीय समिति के निर्देशानुसार मैं भी कुछ 8 या 10 परिक्षेत्र गए तो मैं देवरी सोना खान में भी हमारे भैया जी के संग भूपेन नायक जी के साथ जाए का अवसर मिले। लोकनाथ नायक चाचा हमारे साथ में रही हैं सुशील भैया के मार्गदर्शन में। मोर ख्याल से हमार समाज के वही आखिरी परिक्षेत्र है, शायद चिखली परिक्षेत्र जाए के अवसर लगी। अक्कर घनघोर जंगल में वो परिक्षेत्र हमन के है तो देखें वहाँ भी आज की स्थिति में वहाँ मोबाइल के नेटवर्क नहीं है, और बावजूद भी उन्होंने समाज से जुड़े हुए हैं और समाज से माने उसकी लगाव है। वो देखे कि तो बहुत ही अच्छा अनुभव वहाँ मिली मोला देवरी सोना खान क्षेत्र में। उड़ीसा के एकदम लास्ट बॉर्डर में भी मैं गए, पत्थल गांव हमारे एसी बार झारखंड बॉर्डर हो जाते वहाँ भी मैं गए। करीब 8-10 परिक्षेत्र में जाए के बाद बहुत ही 65 से 70% हमन के समाज तुहर द्वार कार्यक्रम सफल हो चुकी से। कुछ परिक्षेत्र हमन बचीन है, ओकर कारण भी विशेष था कि से कहीं कोरोना के काल के ग्रसित होगी हमारे परिक्षेत्रीय अध्यक्ष है या कोई विषम घटना घट जिसे कुछ दिन में वह कंप्लीट हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा एक हमन का रिजल्ट आई। ये कार्यक्रम ला बहुत ज़्यादा प्रसारित करे में हमारे मीडिया प्रभारी आदरणीय डुलेन नायक जी, विजय पटेल जी, धनंजय पटेल जी मन के बहुत ज़्यादा सहयोग मिली, जेकर कारण और उपस्थिति बढ़त के एक विचार एक रहीस कि हम अघरिया धाम सब परिक्षेत्र अध्यक्ष तक के मन करत रहे, लेकिन डीप लेवल में कोई जानत नहीं रहे। जब सारंगढ़ के मन कहिन कि कहाँ ठीक बना थे कैसे बना थे करके जब प्रश्न आत रहीस, दीदी जब वहाँ गिन हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष गेशमती दीदी जब वहाँ कहने बोलिन कि हमें एक ब्रोशर चाहिए कि हमारे धाम में का बनाना चाहता ना हम अब कितना खर्चा ही करके वो फीडबैक जब वहाँ ले आई तो हम ऐसा लगी कि अब अघरिया धाम के संकल्पना लेके जो हम निकले रहे यह कंप्लीट होगी से। तत्काल में प्रमुख पदाधिकारी मन से व्हाट्सएप में एक मार्गदर्शन मांगे। भैया से बात हुई द्वारिका भैया से कि भैया यह तो सिर्फ हम उनके परिक्षेत्र स्तर तक अटक जाते क्या किया जाए, तो कुछ नया टाइप का डिजाइन किया जाए। तो वही बीच में आदरणीय गोपाल नायक जी और हरप्रसाद भैया मन के अनुभव शेयर करें कि असगर हर परिक्षेत्र के बैठक रखे रहे तो वहाँ के तो बहुत अच्छा अनुभव दी। तत्काल कमल भैया से द्वारका भैया से बात हुई, एक डिजाइन ऐसा किया जाए जो उनमें प्रत्येक खाड़ी तक हम पहुँची, प्रत्येक परिवार तक वहाँ पहुँची और अघरिया धाम कैसे बनी का बनी और कैसे मापन रही एक बारे में हम चर्चा करबो। एक डिजाइन तैयार किए गई। आदरणीय दिनेश भैया हमारे केंद्रीय आज ये पारिवारिक गणना के ये भी हैं, प्रशिक्षक हैं, केंद्र के प्रवक्ता आप मतलब अवगत कर रही यहाँ। तो ये जो एक तैयारी किए जाते धाम के बारे में, ये धाम के बारे में एकदम डीप लेवल में जाके काम करेंगे हमारे कई सारे समाज जाति समाज के और धाम निर्मित हो चुके हैं। ओमन में का कठिनाई आई, ओमन के बारे में का होइस
ये सब चीज के एक्सपीरियंस संकलन करे बर एक टीम काम करत है। क्यों मतलब का तकलीफ ऐसे वो तकलीफ हमारे धाम में नहीं आना चाहिए। टेक्निकल वर्क बहुत जरूरी है फिजिकल वर्क के साथ में। तो ये सब चीज के काम एक टीम करत है समाज के दूसरा टीम जो है वो ओकरा के भौतिक स्थिति के डेवलपमेंट के काम करत है। कुछ दिन पहले हम आ रहे हैं यहाँ बैठक रही से पलसापाली में आदर्श ग्राम घोषित करवाई। वहाँ के परिक्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय विद्या भैया जी, आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष गोपाल नायक जी, यहाँ के क्षेत्रीय समिति सब लोग धन्यवाद दहा। वो दिन एक चर्चा हो रही हमारा आर्किटेक्चर भी है कि वास्तु के हिसाब से यहाँ एक सड़क होना चाहिए करके। और आज जब मैं आके देखें एक कमेटी बना रहे हैं हमारे कमल पटेल जी के में संयोजन में, आज देखें तो सड़क बन के रेडी होगी से एक समिति लगे। अब मजेदार बात यह है कि बिना 1 रुपया भुगतान किए बना के रख दी है, विशेष धन्यवाद देवो। हर कोई ले जाने की इच्छा होती है। अगरिया धाम में कितना पैसा खर्चा हो गिसेगा, का करेगा, कैसे करके आप मतलब बता दो। एक पाई के हिसाब रखे इसे, एक भी पैसा दुरुपयोग नहीं से करीब 3 लाख रुपया के तो मकान में शिफ्ट करे हैं आदिवासी परिवार के। 1 लाख की सड़क अभी भी एक चवन्नी भुगतान करनी हुई से। आज चूंकि समाज के की ताकत है, समाज के पदाधिकारी मन अपन जेब से खर्च करके कार्य पूर्ण कर देते हैं। अभी माननीय कोषाध्यक्ष जी प्रस्ताव लेकर के आगामी तिथि में मतलब भुगतान कर दिए जाइए कर तुरंत के तुरंत, लेकिन एकदम फूक के काम में चलते हैं हम। ऐसे कोई काम नहीं है जो हर वन मैन आर्मी कर दी है। एक बाकायदा केंद्रीय समिति उप समिति बना थे, वो उप समिति हो कार्य पूर्णता प्रदान करते। इस तरह से लगभग 16 लाख रुपया की राशि हम वहाँ खर्च कर चुके हैं अगरिया धाम में, जो मैदान के समतलीकरण से लेकर के बोर खनन तक के में। आगामी तिथि में तार के फेंसिंग भी वर्क हो से आगामी तिथि में वो कर बाउंड्री वाल के कार्य आगे बढ़ी, पानी टंकी के कार्य आगे बढ़ी। तो एक स्थिति ला स्पष्ट करते हुए जो में नॉन टेक्निकल काम है ते मतलब देख के धीरे धीरे डेवलपमेंट के काम शुरू किए जाते। आप सब ले विनम्रता पूर्वक मोर निवेदन है कि जो भी ऐसा कोई लगा थे कि इसने करबो तो कम खर्च ही और कम समय में बन जाही, ऐसे कोई भी सुझाव है केंद्रीय समिति के या हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष मन ला आप में सुझाव दे दिया। उमन के नियमित बैठक होते, अनियमित बैठक के बाद उमन के सलाह उपरांत उसने काम ला करत जात हन। तो आप मतलब कई जगह बोली बोला कि भैया वहाँ का खर्चा हो इसे सार्वजनिक का बनी करा था। मैं बोले ऐसा कोई मीटिंग नहीं है जहाँ पे बताया नहीं जाते हैं। यहाँ तक कि परिक्षेत्रीय बैठक में भी जा के बताया था कि इतना राशि हम के खर्च हो इसे होगा, कलेक्शन कितना इसे एकदम क्लियर है। 32 लाख रुपए घोषणा हो रही है, सिर्फ 14 लाख रुपए हम के कलेक्शन हो रही है, 14 लाख रुपए हो रही है ना। एकदम ट्रांसपेरेंट एक पन्ना के हिसाब जो है बने हैं। सब क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष वाला दिखाया। एक्चुअल में हम बड़े प्रोग्राम चाहते रहे महासभा में तो प्रति भी बांट हो, एक व्यक्ति ला बांट दे बोला वो का समाज के पैसा है, समाज के हिसाब है, समाज में खर्च हो इसे बोले छुपाए में कोई जो है नहीं। वहाँ हर आदमी लोग जानकारी होना भी चाहिए। हम चाहते अगर लुकाना थी तो बताते हैं थोड़े बोला कि हम इसी से करत हन करके। तो कई आदमी लोग कुछ भ्रांति हो जाते तो भ्रांति लोग बताए के काम हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारी मन करत है और दहाड़ के बोलिया कभी भी 1 रुपया के कहीं करा भी गलत ढंग से खर्च नहीं हुई से, बल्कि 1 रुपया 10 पैसा हमारे क्षेत्रीय समितियों में लगा के काम कर देते। तो हमन के उद्देश्य बहुत पुनीत है, हमन के कार्य बहुत पुण्य में है। एक कुछ आही और पत्थर तो वही पेड़ में लगते हैं जो में फल लगे रहते। हमन काम करत हन, आरोप लगी, हम काम नहीं लगे बढ़िया रहो एकदम पूरा। तो काम करना माने कुछ न कुछ आरोप लगत ही और सहे के हम के में क्षमता है। आप सब जन भी में आग्रह कर कि अभी जो माननीय हमारे जो मास्टर ट्रेनर है बताही कि ओकर एक समय सीमा बहुत जरूरी है। समय सीमा के अंदर अगर हम डाटा नहीं है तो हम राशि के जो स्थिति में हैं कि का चीज बनाने चाहत हन और का बन सकते और स्पष्ट नहीं हो पाते। यह कोरोना काल के पहले हो जाना रही, क्योंकि कोरोना के समय से थोड़े से विलम्ब हुई तो ओला भी हमारे युद्ध स्तर में लेकर के काम ला करना है। उनका टाइम लिमिट भी बना दिया कि अभी सब क्षेत्रीय अध्यक्ष मन से बैठ के चर्चा करते रहे हमन। तो आप मन से विनम्रता पूर्वक निवेदन है मोर कि ग्राम अध्यक्ष मन ला थोड़े सक्रिय करिए, परिक्षेत्रीय पदाधिकारी मन ला सक्रिय करिए। पहले युद्ध स्तर में लेकर के एक कार्य ला पूरा करना है। आज जबकि भी हमारे समाज के राशि आते टोटल डिजिटल होगी से